बाबूजी की अपनी औलाद के बाहर नहीं करना है, कोई कदर ही नहीं है। आज कोई सेल हुई है या सारा दिन फैशन शो घर पे करती रही हो? इतना बनाता रहे हो? हाँ? एक ड्रेस बेची हमने 3,000 की सेल हुई है। तुम्हारी दिहाड़ी कितनी हुई? दिहाड़ी 2,000 की हुई थी कल। 2,500 कमा क्या हम पे चलाते हो? ओहो, जरा सा बात क्या करते हो, चिल्लाना होगे? सारा दिन हम थका के घर पे आते हैं, उसके बाद थक के आते हो? हमारा घर बुटीक चलाते हैं, दिन भर कस्टमर के साथ माथा पच्ची करते हैं। मेरा नौकरी रख लिया। अच्छा गलती हो गई हमसे, सर माफ कर, अब कुछ खाने को मिलेगा, सुबह से कुछ नहीं खाया। सब्जी बनाती है, जाके रोटी बना लो। हमसे नहीं खाएंगे, डाइटिंग पे। डाइटिंग पर है। खाने बैठे की तो 4 साल बाद हो जाएगी। 2 साल में अपने 200 ग्राम वजन कम नहीं था और मेरी 10 रुपए की मूछ ये कह के बनवा दी कि मैं अंदर दिखता हूं। क्या हुआ? कुछ कहा तुमने? क्यों खुशी बेबी, मैं तुझे कहा था कि हम कितना वजन कम करोगी, कम से कम 2 रोटी तो खा लो। एक लोगे बनाए। हमको भी अपना शराबी बना दो पुष्पा पांडे। अरे घर का आधा बजट तो तुम्हारी विस्की में चला जाता है। जाओ तुम शराब पियो, मैं रोटी बनाता हूं, ठीक है? एक ही खाओगी ना? हाँ एक ही। हां मैं भी चलता अरे जॉली, एक अम्मा को तेरे पास भेजा था, आई थी क्या मिलने? अरे संधू भाई तेरे रेफरेंस को याद था, मैं फोन करता हूं मुझे। पता नहीं कहाँ चली गई। शाम को लक्ष्मी दी के ऑफिस से नहीं आई। क्यों टेंशन ले रही है यार? चलेगा। वापस अपने गांव चली जाओगी। अरे वहां से कपड़े उठाने का बारिश हो रही है। अम्मा जी चाय। शर्म नहीं आई जॉली मुझे झूठ बोलते हुए? पहले वो 40 किसानों को कोर्ट बुलाकर जॉली मिश्रा के पास भेज दिया और अब ये एक बार उस अम्मा की कहानी सुन लेता ना, कभी ऐसा नहीं करता। इसलिए नहीं सुनी, तो सुनी होती ना गड़बड़ हो जाती। संधू की बात बड़ी हुई है यार, कल स्कूल जाएगी, बुक्स फीस ट्यूशन घर का खर्चा। मेरी प्रैक्टिस अच्छी पक्की है, तू एनजीओ में काम करती है। हाँ तो हम मर तो नहीं जाएंगे ना जॉली, थोड़ा कम पैसे में गुजारा कर लेंगे। मगर अम्मा की मदद नहीं हुई ना, वो जरूर मर जाएंगी। बात को समझ, ये रेवा के फ्यूचर का सवाल है। नहीं जॉली, रेवा के पापा और मम्मी की रेपुटेशन का सवाल है। वो देख कोई एडवोकेट जगदीश क्या आपसे मिले हैं? अरे क्या हाल है जॉली जी? बढ़िया जी। अरे भाई सो नाइस टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग। कैसा होगा? जनाब आपके कोर्ट में केस लगा था तो सोचा आप मालूम हो। आप गुस्सा थोड़ा शांत हुआ नहीं हुआ? या अभी भी मेरा का स्टाइल चल रहा है आपका? जनाब शादीशुदा बाल अच्छे आदमी हूँ मैं, काफी बदली हूँ जनाब। बता तो आप भी बहुत गए फिट हो गई। कोर्ट में तो बस आप ही के जवानी की छच्चे होती है। मतलब कोर्ट में मुझे रेडीमेड नहीं करते? नहीं जनाब, टेंडर टाइगर कहते हैं। आप खड़े क्यों बैठो ना? जी मैं चाह रही हूँ चाहेंगे आप? जी आप मेरे लिए शादी लेके आना। जल्दी जी, ये टेंडर ना बड़ी कमाल की चीज है। देखो क्या है, हमारे जमाने में तो आज से चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, देखो पता लड़की का नाम लिख के उसको उसकी छत पे गिराना पड़ता था। तो यहाँ देखो जी, बैठे बैठे राइट साइड किए जाओ और डेट पे जाओ। हम तो सारी जिंदगी कोर्ट की डेट को डेट समझते रहे। जल्दी और अब पता लगा असली डेट जो ना वो खोल के बांटती है। जनाब सुना कि 18 नंबर वाली जस्टिस पूनम अग्रवाल, हाँ वो भी टेंडर में पार्टनर ढूंढ रही है। अरे नहीं, पूनम का क्या है वकील साहब, वो तो मतलब वो है नहीं मेरे टाइप की। अच्छा चार एडवाइस थोड़ा सावधान रहिए। मतलब अभी पिछले महीने डेटिंग ऐप के 3 केसेस मैंने लिखा है। अच्छा हाँ, क्या हो रहा है दिल्ली में आजकल ये घर की बुढ़ों को फंसाने वाली गैंग बहुत बढ़ रही है। वकील साहब क्या बोल उस लड़की नहीं उस बेटा आप यहाँ पर थोड़ा धन तो काम करो। अब आप फ्रेंड होने की जरूरत नहीं है। नहीं तो डेट दे दो। नहीं बिल्कुल नहीं, आप बड़ा बहुत कर देते हैं। केस नंबर 1722 जानकी राजाराम सोलंकी वर्सेस इंपीरियल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। जहाँ मेरी क्लाइंट जानकी राजाराम सोलंकी बीकानेर के किसान परिवार से ताल्लुक रखती है। वकील साहब ये केस तो बीकानेर का है, तो यहाँ क्या कर रहे हो आप? भाई राजस्थान की कोर्ट में क्यों नहीं गए? जनाब इंपीरियल कंपनी जो है दिल्ली में रजिस्टर्ड और एग्रीमेंट भी ये कहता है कि अगर कोई भी विवाद हो तो वो अपील से दिल्ली कोर्ट में होगी। ये बात तो ठीक है। हाँ जी, कौन है डिफेंस का वकील? हमें सर एडवोकेट जगदीश मिश्रा और जॉली सही बोल लेकर आएगा जॉब तुरंत फर्स्ट स्वीकार करें जनाब। नहीं मुझे कुछ स्वीकार करवा तुम क्या रहो? हम आशीर्वाद तो मांग लो तुमसे। अरे नहीं तुम नहीं भाई आगे बढ़ो। नहीं कह रहे नीचे आने को आ जाना यहाँ पे। क्या आ जाओ तुम कह रहे ना, तुम क्या बोल रहे? चाचा तुम उधर खेलोगी कुछ मामा है चाचा मामा कह रहे आपको। अरे एक डाली तो समझ में बॉडी के अंदर तो ना अरे मैं क्या करूं भाई? अरे तुम कब से होंगे ये पानी नहीं है हम जी बता मैं कमी गहरी सांस लीजिए कब ठीक है। अरे नहीं देखिए भाई सांस जरा बिना सांस कैसे चलेगा? जब वो मना कर रहे तो तू क्यों बोल रहा है?
जनाब मेरी बात सुनिए, मैं एक बहुत अच्छे बैंक को जाता हूं, मैं उसे फोन करता हूं। वकील साहब, जांगिया बदलने से 10 दिन रुक जाते। हे भगवान, आ गए ये दो चांदी मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। The court is adjourned। जनाब इंडियन इकोनॉमी और पॉवर्टी को डिस्कस करने के लिए हमने इंपीरियल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और देश के सबसे महान उद्योगपति को बुलाना चाहते हैं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर और हरियाणा खाना। मैं मान नहीं हुई और ना ही इस बात का लालच है कि महान लोगों में गिना जाए। मैं तो व्यापारी आदमी हूं साहब, सुबह 2 रुपए लगाता हूं और शाम को गल्ला बंद होने तक वो 2 का 3 हो जाए तो घर जाकर चैन की नींद सोता हूं। महान लोगों की लिस्ट में आप पॉलिटिशियंस को रखिए कि आपने चाहते बॉलीवुड स्टार्स को, व्यापारी तो कभी महान मान ही नहीं गए जी। जबकि किसी भी देश की आर्थिक तरक्की में व्यापारियों का योगदान महान आदमी के योगदान से कम नहीं मिलेगा। लेकिन सबके बावजूद विडंबना देखिए, व्यापारी को हर दौर में विलन ही माना गया। एक सोच बना दी कि गरीब अच्छा है, अमीर बुरा, रिक्शे में चलने वाला ईमानदार है और महंगी गाड़ी से सफर करने वाला बेईमान है। हमारे देश के पिछड़े रह जाने में इस सोच का बहुत बड़ा योगदान है। गरीबी बहुत बुरी चीज है, उसे ग्लोरीफाई मत कीजिए, उसे एड्रेस कीजिए, उसे फाइट करने के लिए हमारे यानी कॉर्पोरेट के हाथ मजबूत कीजिए। हमारी मदद के बिना ना तो विकास कर पाएंगे, ना इकोनॉमी चला पाएंगे, ना सुपर पावर बन पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू बताया था आपको। फैमिली वेडिंग छोड़ के बिना फोन किए तुम सीधे मिलने चले गए। लाख रुपए की शर्त लगा लो, छोटा डेवलपमेंट तो किसी अंकल से नहीं है। और राजाराम सोलंकी की भाई कोर्ट से ब्रिटिश भाई की उसने। थैंक यू। वेलकम कर। लंदन में था तो भी इंडक्शन केस दिया। तो आप चिंता मत करो, मैंने बिल्कुल गिला किया। इतना स्ट्रेस दिया था उस केस में कि जजमेंट साइन करने के बाद हार्ट अटैक आ गया था। वो भी नहीं चला। तो मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरी वाइफ सुंदरी मेरे साथ थी, किसने बचाया मेरे को, इतनी सेवा की मेरी, मैं भाई साहब वापस हेल्दी होने लग गया। उसके बाद क्या हुआ? फिर आप मेरी जिंदगी में आने लगा जी। वो वेगन काउंटर वाला केस लखनऊ वाला, मैं भाई बात आपने कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे स्ट्रेस देके इतना स्ट्रेस दिया आपने मुझे। फिर से आपको अटैक नहीं, मेरी वाइफ को अटैक आ गया। सुनिए जी, वो बेचारी चल बसी। आज इतने सालों बाद मेरी उजागर जिंदगी में फिर से बाहर आई और मेरी किस्मत देखो, तुम दोनों आ गए हो एक साथ। एक रिक्वेस्ट है, इस बार स्ट्रेस मत देना प्लीज। मैं जेल दिखाऊंगा भाई गॉड। ये एडवोकेट एक्ट सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेना एंड प्लीज फॉलो। हाँ जी सर, इस आदमी की पिटीशन देना कोई दम नहीं है। ये केस आज ही खत्म हो जाए, फिर कौन जाने कब आना होगा आपके कोर्ट में दोबारा। आपके मुंह में घी शक्कर मिश्रा जी, मैं तो वैसे नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी में कभी मुलाकात हो। अरे भाई, मुझे बस एक ही चीज याद है कि कल हम जीते थे और उसके बाद कुछ याद नहीं रहा और ऐसा लगा है कि मेरी पीठ चल रही है। क्या रहा? हे, क्या हुआ भाइयों? मजाक कर रहे हो क्या? देखो आज का मैच कैसा होगा, हम बहुत सारा पैसा लगाएंगे। बस बहुत हुआ, हमें पीठ के पीछे जगह नहीं है। लेकिन पिछला अनुभव मेरे को बताता है ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए प्लीज फॉलो। जनाब स्वर्गीय राजाराम सोलंकी ने साहूकार रघुनाथ भारद्वाज से अपनी 3.5 बीघा जमीन को गिरवी रखकर 75,000 रुपए का कर्जा लिया था और जब वो तय समय पर वो कर्जा नहीं चुका पाए तो तहसीलदार के आदेश के अनुसार जमीन भरद्वाज जी की हो गई। बाद में मेरे क्लाइंट इंपीरियल ग्रुप ने ये जमीन भरद्वाज जी से खरीद ली। जनाब रघुनाथ भारद्वाज ने नकली कागज बनाकर ये जमीन हथियाई है। असल बात तो ये है कि भारद्वाज एक एजेंट है और इंपीरियल कंपनी के लिए काम करता है और ये एग्रीमेंट जो है ये फर्जी है। 4,260 एग्रीमेंट फर्जी है जी। एक मिनट सरदार जी, फ्रंट बिगिनर टू बॉस्टन प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज में हमने 4,260 किसानों से जमीन खरीदी है। किसी को शिकायत नहीं सिवाय ये अम्मा जी की। इन्हें शिकायत बस। असल में ये सारा खेल जो है ये लक्ष्मी यादव और उनके एनजीओ का है। किसानों को भड़काकर बिजनेस हाउस को ब्लैकमेल करने का पुराना धंधा जी इनका और उन्हीं के कहने पर ये जानकी राजाराम सोलंकी आपके सामने खड़े होकर झूठ पे झूठ बोली जा रही है। पेट्रोल पेपर दिखाना जरा। जानकी जी, मैटर कन्विंसिंग नहीं है। मैं खुद ही सोचो, 4,260 किसान है और शिकायत कर रहा है सिर्फ एक। मुझे तो पिटीशन के इंटेंशन पे शक है। दिस पिटीशन इज रिजेक्टेड। ऐसे कैसे आप पिटीशन रिजेक्ट कर सकते हैं? मुझे तो मौका दीजिए बोलने का। मौका मैं तब देता जब मुझे केस में दम लगता। और सुनो, चिल्लाना नहीं। रूल नंबर 6 मालूम है ना? मुझे याद है, नो शाउटिंग इन द कोर्ट। अरे बाहर क्या रूल नंबर 6? जनाब ये क्लाइंट चोक में है वो किधर है और आप मुझे रूल गिनाने? क्या बोला? क्लाइंट चोक? अबे जज की इज्जत कर रहा हूं। नहीं तो यहीं ठोक दूंगा, सारे छोड़ू। अबे तेरे से बहुत देखे ठोकने वाले। समझा? इतना आसानी ठोकना है। कान बोल रहा हूं, अपने भी आ गया ना तो झापड़ दूंगा, ससुराल नहीं पूछेगा यहीं पे। मैं भी मेरा काम है, 6 का एक ना 2 की मारूंगा। अबे तू करके तो दे, मैं बताऊंगा। आज तो बच गया बेटे, बच मेरी को बच तू गया। जज को थैंक यू बोल देना बाद में। सुनिए, हमें इस पार्टी में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मां कसम हमेशा होटल कभी फोटो भी नहीं देंगे। अरे घर है, हरी भाई होटल नहीं है, होटल। सर ये हमारा बिल सिर्फ 25,000 रुपए का, कल तक क्लियर करवा दीजिए, मीटिंग में उसका फीस भिजवा दीजिए। तुम हरी भाई के पार्टी में खड़े हो और 25,000 की मीटिंग में हेलो आओ बाकी मुझे लोग तुम्हें नमस्ते नमस्ते एंजॉय कीजिए। जेंटलमैन इंट्रोड्यूसिंग एडवोकेट जगदीश्वर मिश्रा जॉली। आज इन्होंने हमारे मैटर में बहुत ही चतुराई और प्रतिभा का परिचय दिया है। मैं भी आपसे कुछ बात करें। बोलो। नहीं जैसे सब आ जाओ। मालिक ये हमारा बिल है, क्लियर नहीं हुआ। श्रीवास्तव जी से कहा था, उन्होंने कहा था जी शाम तक करने के लिए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। बेटे की फीस भरवानी है, अर्जेंट है, नहीं तो उसे धक्के मार के निकाल देंगे स्कूल से। कितने का? 50,000 जी। लगे लगे आ जाओ। ओ जॉली मिश्रा जी, जॉली जी आज से आप सिर्फ हमारे लिए काम करेंगे, सिर्फ हमारे लिए। सिर्फ आपकी तो तनख्वाह क्या होगी? 50,000 काफी होगी? लिख आप अभी आदमी है, इसलिए आपको आगे डाल सकते मीडिया बेकार में इशू बना रहा है सर। राजाराम की मौत का इस प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। उसने सुसाइड क्यों किया? हैं? बोलो। श्रीवास्तव जी, राजाराम के काम जाएंगे अकेले। आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख है जान लीजिए। मैं तो क्या कर सकता हूँ, ये मेरी तरफ से छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। जी राजाराम जी के लिए श्रद्धांजलि है हमारी तरफ से, बस